हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे क्लास 11th व क्लास 12th के फिजिक्स व केमिस्ट्री के वीडियोस अवेलेबल है। क्लास 12th फिजिक्स में आज हम यूनिट फर्स्ट के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी या गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। टॉपिक अच्छा है, आता है एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स, 1 से 2 मार्क्स के अंदर, और सरल सा टॉपिक है। इसको हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। तो हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट, यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूले, शेयर भी करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप या इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं आवेश की प्रकृति की जानकारी प्राप्त हो सके। कोई भी हमारे पास आवेशित वस्तु है, उस आवेशित वस्तु पर आवेश की प्रकृति क्या है और उसमें आवेश उपस्थित है या नहीं है, वो जानकारी हमें इस स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप से मिलती है। तो गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप या केवल इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, कांच की बोतल होती है, उसमें एक अचालक धातु का कॉर्क होता है, जैसे लकड़ी का हम ले सकते हैं, और उसमें एक धात्विक छड़ लगी होती है। कांच की बोतल में इस कॉर्क के माध्यम से एक धात्विक छड़ लगी होती है। इस धात्विक छड़ के ऊपर एक धातु की ही डिस्क लगी रहती है और नीचे लगे रहते हैं 2 स्वर्ण पत्र। अब ये जो धातु की छड़ हमने क्यों ली है कि ताकि हमारे, अगर धातु की छड़ हमने इसलिए ली है क्योंकि धातु जो होता है वो अपने अंदर से आवेश के प्रवाह को फ्लो होने देता है, आवेश को प्रवाहित होने देता है। ये कॉर्क हमने इसलिए लिया है ताकि आवेश जो है वो सीधे सीधे नीचे स्वर्ण पत्र में जाए, ये कॉर्क के अंदर नहीं आए, इसलिए कॉर्क जो है वो हम अचालक पदार्थ की लेते हैं। अब 1 नंबर का प्रश्न ये पूछा जाता है कि हमने यहाँ पे स्वर्ण पत्र यानी सोने के ही पतले पत्र क्यों लिए हैं। इसको स्वर्ण पत्र इसलिए बोलते हैं कि ये सोने के बने हुए हैं और बिल्कुल पतले हैं, बिल्कुल पतले हैं, पत्ती से भी पतले होते हैं। तो चूँकि सोना क्या होता है, धातु होता है, धातु भी क्या होता है, वो अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित होने देता है। तो एक तो ये कारण है कि ये इसमें आवेश आने चाहिए। फिर हमने सोने का ही क्यों लिया, क्योंकि सोने की अत्यंत हल्के होने के कारण बहुत कम आवेश भी अगर उपस्थित होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रतिकर्षण के कारण ये पत्तियां जो हैं वो फैल जाएगी। अगर ये इतने हल्के हैं कि अगर बहुत कम आवेश भी इन पर आएगा तो प्रतिकर्षण के कारण इनमें क्या हो जाएगा, फैलाव आ जाएगा। अगर ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, मोटी होती तो कम आवेश आता, तो इसमें प्रतिकर्षण हमें दिखाई नहीं देता। फिर ये कि कांच की बोतल में हमने क्यों रखा है, तो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, कांच की बोतल के अंदर निर्वात लेंगे। निर्वात इसलिए लेंगे क्योंकि यदि ये इसके अंदर हवा रहेगी, या अगर हम ये कांच की बोतल के बिना ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये पत्तियां इतनी हल्की है कि हवा के कारण भी हिलेंगी, तो हमें पता नहीं चलेगा आवेश आया है या हवा आई है। इसलिए हमने कांच की बोतल ली है और उसके अंदर हमने निर्वात को रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने ली है एक कांच की छड़ और ये है हमारे पास एक कागज। अब इस कांच की छड़ को हमने क्या किया, कागज पे रगड़ा। रगड़ने पर कांच की छड़ पे कौन से आवेश आ गए, धनात्मक आवेश आ गए, धनात्मक आवेश आ गए। अब इस कांच की छड़ को हम किस पर ले जाएंगे, इस धातु की डिस्क पर हम टच करवाएंगे। तो धातु की डिस्क पे हम ले जाते हैं, तो ये धातु की डिस्क के पास हम ले गए। अब धातु की डिस्क पे आ गए तो ये आवेश जो होंगे वो इस कांच की छड़ से निकल कर किधर आएंगे, धातु की छड़ में आएंगे। तो ये एनिमेशन के माध्यम से हम समझते हैं ये धातु की छड़ पर आ रहे हैं। अब ये जब धातु की छड़ पर आएंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 रास्ते मिल जाएंगे, एक ये स्वर्ण पत्र वाला और एक ये स्वर्ण पत्र वाला। तो आधे आवेश तो इधर आ जाएंगे और आधे आवेश किधर आ जाएंगे, इस वाली पत्ती पर आ जाएंगे। तो दोनों पत्तियों पर आवेश जो होंगे वो समान मात्रा में बट जाएंगे। तो ये समान मात्रा में आवेश बट गए। अब इन दोनों में क्या होगा, अब देखिए
इस पत्ती पर भी प्लस आवेश आ गया और इस पत्ती पर भी प्लस आवेश आ गया, और प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। कूलाम के अंदर हमने पढ़ा है, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से फैल जाएंगे, और फैल जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये फैले क्यों है, क्योंकि इनके ऊपर एक कोई आवेश आया है जिसके कारण, प्रतिकर्षण के कारण ये फैल गए हैं। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि अगर कम फैलाव है, फैलाव क्या है कम, तो कम आवेश आया है, और अगर फैलाव क्या है ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या आया है, ज़्यादा आवेश आया। तो आवेश कम है या ज़्यादा है वो भी हम बता सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पर कौन सा आवेश ले, कौन सी छड़ ले आए, कोई तांबे की छड़ ले आए जिस पर ऋणावेश है, धातु की छड़ लेकर आगे जिसके ऊपर क्या है, ऋणावेश है। अब ये जो ऋणावेश है या धातु की छड़ में वैसे भी क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इन धनावेश को क्या कर देंगे, विद्युत उदासीन कर देंगे। तो ये धनावेश विद्युत उदासीन होते जाएंगे, और यहाँ इन दोनों पत्तियों से भी विद्युत उदासीन हट जाएगा, तो पत्तियाँ वापस किस स्थिति में आ जाएगी, अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि आवेश अब उदासीन हो चुका है, हट चुका है। तो अब अगर हमें, जैसे पहले कांच की छड़ लेकर आए थे और हमें पता नहीं था कि उस पर कौन सा आवेश था, अब हम इस पर लेकर आए दूसरी छड़ जिस पर हमें पता था माइनस आवेश था। माइनस आवेश आने पर यहाँ पर पत्तियों पर जो आवेश था वो खत्म हो गया, तो यानी ये माइनस है, तो पहले वाला आवेश कौन सा हो गया, प्लस हो गया। तो आवेश की प्रकृति का भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये विद्युतदर्शी का आज का वीडियो था, छोटा सा वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्जाम में आते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो दूरदर्शी है ये क्या काम करता है, इसकी संरचना को बताइए, कार्यविधि को समझाइए। तो बिल्कुल बढ़िया से चित्र बना के तैयार रखना है। चित्र अगर ये आएगा तो आधे नंबर से 1 नंबर का चित्र आएगा। फिजिक्स के अंदर हमें चित्र पे ध्यान देना है, लगभग 10 से 12 नंबर के चित्र आते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।